पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दो टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये नाहर को स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं सच्चे पथकारा ही हूँ। शाबाश। कह सकता दिन को रात नहीं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। बढ़िया। आती है तो आने दो, ये बहाना सुकेत मेरा घटाएं। छाती है तो छाने दो, अरे हमको चिंता किसकी है, किसकी? हम अपने पथ के पगवाले, तूफान प्रलय धन धामों में हम कहीं रुक नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि यह जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, सुख से नाराज। सुख आया, मैं रागी नहीं बना, दुख ने कहा मैं भी आ रहा हूं। हमने कहा आ जाओ भाई, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जया जयू, हमने उसका भी स्वागत किया। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता निंद झंझावातों से। ये बात यहाँ पर ईमान की आई थी, तो ईमान में मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूँ कि ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है, बाजारों में बिकते देखा है, फांसी पर लटकते देखा है, पल भर में ही था सब दान किया, सब राज पाठ धन दौलत हरिश्चंद्र से ऐसे दानी को बाजार में बिकते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। भारत माता की गुदरी में यज्ञ तीर छुपा था मर्दाना, सरदार भगत सिंह को हमने वाह। फांसी पर लटकते देखा है। जय हो। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। आ जाइए। रह जाए
बेटा अभी थक जाता है थोड़ा बोलते बोलते, खाए पिए रहो को, ठीक। आइए व्यास जी आ गए हैं, आइए जरा दिखाओ व्यास जी। आइए, तुमने कई धरती के वीरों का स्मरण किया, जिनको हम जानते भी नहीं है, तुमने उनका भी स्मरण किया। भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, ये धरती रत्न गर्भा है छोटे राजकुमार। और यहाँ माता के गर्भ में ऐसे ऐसे बालक छुपे हुए हैं, एक नहीं, ऐसे ऐसे बालक जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार रहते हैं। आइए सभी, बहुत थोड़ा सा आइए जरा, सभी नाकृष्ट करूंगा। भैया, ओ भैया बैठ जाए। सभी लोग ध्यान से सुने, एक बड़ा ही हृदय को स्पर्श करने वाला और सच्चा गीत। तो देश से सुरक्षित क्यों है? मैं प्रणाम करता हूं ऐसी माताओं को जो अपने पुत्र को देश पर न्योछावर करने के लिए तैयार रहती है, प्रणाम करता हूं। एक सच्ची घटना है, देश पर संकट आया, एक माता के एक ही बेटा था। बड़े ध्यान से सुने, मैया भी बैठी। एक माता के एक ही बेटा था और माता ने उसको बिना संकोच के देश की सेवा के लिए भेज दिया। चूंकि पुत्र एक ही था तो रोज आरती का थाल सजाकर खड़ी होती थी, आज मेरा राजा बेटा आएगा, आज मेरा राजा बेटा आएगा। लेकिन उसी माँ ने देखा कि एक दिन 4 कंधों पर लदा हुआ, तिरंगे के कफन में लिपटा हुआ उसका बेटा लौटा। हाथों से आरती का थाल छूटा, माता जोर जोर से रुदन करने लगी। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। पूछा, मैया क्यों रो रही है? आज वो माता अपने शब्दों को कहती थी और किसी कवि ने उन शब्दों को लिख दिया। आइए वही 4 शब्द मैं सभा के मध्य किशोरी जी के धाम में प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ा ही प्रिय है, लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है। आइए मैं सबके मध्य वो गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। माता ने कहा कि छोड़ करके पूजा की, छोड़ करके पूजा की, अरे थाल जा रहा है। लोगों ने पूछा, मैया क्या हुआ? आज वो माता रोते हुए कहती है, देख लो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लपटा मेरा लाल आ रहा है। क्या हुआ मैया? आज वो माता कहती है कि जिसने माँ की सेवा की और धर्म भी निभाया था, ये मेरी कोख से पैदा हुआ था, जब तक ये मेरे पास रहा इसने मेरी बड़ी सेवा की है। और आज देखो ना, माता की भी, माता का कर्ज चुकाया है, माता की भी, माता का कर्ज चुकाया है। छोड़ करके सारे, छोड़ करके सारे, छोड़ करके सारे नाते जा रहा है। देख लो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है। ये मातृभूमि उन माताओं से आच्छादित है। अब आइए इसी क्रम में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ दूं। ये तो माता का चरित्र हो गया, इसीलिए तो इनको सुनाया है। वाह क्या बात है, इसीलिए तो आपकी माता को मैं धन्य करता हूं। बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर, यानी समुचित जगह ये गीत गाया गया है। बोले भारत माता की।
बहुत आना चाहिए। आइए मैं आपकी भी एक बात बता दूं, बैठे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वाह भैया थोड़ा ठीक करो भाई इनको, दीपक जी को। हाँ बोलो। हेलो हेलो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। वाह बोले भारत माता की। अच्छा एक और मैं दृष्टांत दे रहा हूं, हमारे प्रधान जी भी सैनिक रहे, यहाँ बहुत से बैठे होंगे। एक सैनिक को देश की रक्षा करते करते गोली लग गई और वो अंतिम समय अपनी मातृभूमि को देख रहा, और सैनिक के जो भाव हैं मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। सैनिक ने धरती मां से कहा, ए मां मेरी अंतिम विनय सुन ले। धरती ने कहा बोल। बोले मैया मैं घर में नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। और ध्यान से सुनिए, उसने कहा मां मैं घर में नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, किसी की बाहों को प्रेम में तरसता छोड़ आया हूं। ऐ धरती मां सुला ले मुझे अपनी बाहों में, ऐ धरती मां सुला ले मुझे अपनी बाहों में, क्योंकि मैं अपनी मां की बाहों को घर में तरसता छोड़ आया हूं। इसलिए पूज्य हैं हमारे देश के सैनिक। स्वामी जी बेटे इसी में दो पंक्ति मेरी भी ले। अरे स्वागत है स्वागत है। आपने जो कहा कि तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है, तो सुनिए। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है, लाल आ रहा है, लाल आ रहा है, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है। मैंने तुमको पाला पोसा, दूध पिलाया है, वाह खून बिन मेरा प्यारा लाल छोड़वाया है। हाय रे कलेजा मेरा, हाय रे कलेजा मेरा फटा जा रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तभी उस माता को याद आता है कि अरे मैं तो वीर छत्राणी माँ हूँ, मुझे शोक नहीं करना चाहिए, और बोली कि धन्य धन्य कोख मेरी छत्री लाल जाया है। धन्य धन्य कोख मेरी छत्री लाल जाया है, देश के रक्षा के हिते प्राण जो पठाया है। आज देश पूरा बूढ़े, आज देश पूरा बूढ़े गाने गा रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है। आइए बहुत सुंदर प्रस्तुति है छोटे राजकुमार की। देखिए हमारे यहाँ चातुर्य वर्ण है, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। तो अपने अपने कर्म हैं। आइए व्यास जी, एक बड़ा सुंदर हमने देखा है, क्षत्रियान बिन क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना।
एक एक शब्द को आप लोग अपने हृदय पर उतारे। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना। अरे मोर का है बेकार नाचना, मोर का है बेकार नाचना, अरे ये घन श्याम बिना। वास्तव में मूल मंत्र क्या है? जल जाए जिह्वा पापनी, प्रभु नाम के बिना। हमने देखा है कमल पंख बिन, पंख माने कीचड़, पंख, कमल पंख बिन, गणित अंक बिन, और निशा मयंक बिना। शब्द को हृदयांगम कीजिए। कमल पंख बिन, गणित अंक बिन, और निशा मयंक बिना। पक्षी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना। अरे नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, प्रभु नाम के बिना। अंतिम भाव है, ध्यान से सुनिए। संत त्याग बिन, त्याग नहीं है तो संत किस बात का हो? अब हो वाला पाठ हम भी याद कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक? संत त्याग बिन, संत, हाँ ये संत त्याग बिन, पुष्प बाग बिन, गाना राग बिना। और यहाँ तो बहुत रागी लोग बैठे हैं। हाँ, कहीं कहीं एक गंधर्व नहीं होते, यहाँ कम से कम 7-7, 8-8 गंधर्व हैं। तुमको मालूम है? संत त्याग बिन, पुष्प बाग बिन, गाना राग बिना। सूर्य आग बिन, देव याग बिन, और सेंदूर मांग बिना। और जीवन है बेकार ये भैया, जीवन है बेकार ये भैया, भोलेनाथ के बिना। सब लोग गाइए। जल जाए जिह्वा पापनी, प्रभु नाम के। बोलो शंकर भगवान की। क्या कह रहा है? आई है, खूब आई है। और जोर से बोलो एक बार, शंकर भगवान की। अब आई है, ठीक। आइए कुछ प्रसंगों का भी अनुसरण करें, थोड़ा थोड़ा। क्यों भाई? सब कुछ होता चले, व्यास वाणी हमारी कुछ आदेशित करे, तो अगर जहां से आदेश आपका होगा वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। वहीं से बोले चितई, बोल दिया, बोल दिया, बोले चितई। बोल दिया, बोले चितई परशु की ओरा, रेसठ सुनही स्वभाव न मोरा। देखो, बाहरी आवरण में तो परशुराम क्रोधी हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण के ऊपर दयालु है। हमने इसको सठ कहा है, क्योंकि सठ को सुधरने की संभावना होती है। सठ सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधार शिवाई। रे सठ, ए सठ, इधर देखो। सुने से स्वभाव न मोरा। क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना?
मैंने तुझे बालक समझकर नहीं मारा है और तू मुझे सामान्य ब्राह्मण समझ रहा है। बालक बोल, बताओ नहीं तो ही और केवल मुनि जड़ जानिश मोई। तू केवल मुझे मुनि मान रहा है, मैं केवल मुनि नहीं हूं। क्या हूं व्यास जी, बताइए इसको। बाल ब्रह्मचारी यति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। बाल ब्रह्मचारियों में भी श्रेष्ठ नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी, बोला सामान्य मत मान। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, और विश्व में केवल इसलिए प्रसिद्ध हो क्योंकि क्षत्रियों को मैंने आताताई क्षत्रियों को मारकर धरती का भार घटाया है। ये सोच रहा होगा ब्राह्मण देवता है, तप बल से मारा होगा। नहीं नहीं, मेरे पास एक और बल है। कौन सा बल है व्यास जी? भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अभी तो कई बार धरती छत्री विहीन बनाई। अब कोई वस्तु जीती जाए तो उसका भोग होना चाहिए, लेकिन नहीं। तेन तक तेन भुंजी थामा ग्रधा कश्यप धर्म की भावना को आत्मसात करके ये धरती मैंने कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। हे राजा के छोकरे, देखे वही फरसा है। कौन सा? सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक नहीं पे कुमारा। डरो नहीं, तुमको काटेंगे नहीं, केवल दिखा रहे हैं। परशु बिलोक महीप कुमारा। ए राजा के छोकरे, देखे वही फरसा है जो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। क्यों अपने माता को सोच का वशीभूत कर रहा है? बात पिता ही जन सोच बस, करशी महीष किशोर गर्भन के अर्भक दलल पर अति घोर। ये घोर फरसा है, गर्भों में भी अर्भकों का दलन करने वाला है। क्यों अपने माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है? बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। स्वामी जी, आप मुझे भटमाने ही नहीं, महाभटमाने से योद्धा प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहते उड़ावने फूके पहाड़ू। स्वामी जी, आप तो फूक से पर्वत उड़ाना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कुम्हड़ पतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगी। अरे मैंने तो देखा है क्या कि देख कुठार सरासन बाना, अब मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कहता तो बहुत कुछ पर कहूंगा नहीं, क्योंकि आपके चक्राकार गांठ युक्त जनेऊ में देवताओं का वास है। ओमकार प्रथमे सूत्रे द्वितीय अग्नि प्रकीर्तितः, तृतीय कश्यपश्चयु, चतुर्थे स्वामी औचा, पंचमे पितृदेवाश्च, षष्ठे च प्रजापति, सप्तमे वासुदेवाय, अष्टमे रविरवचा, नवमे सर्वदेवाश्च, अस्तु यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। तो सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, और हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के लोग देवता, ब्राह्मण, गौ तथा हरि भक्तों पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि इनके हारने से अपयश तथा मारने से पाप पड़ता है। वैसे कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरा धनु बाण कुठारा। वैसे तो आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, आप बेकारे फरसा और लोहा लंगर लादे घूम रहे हो। वैसे जो बिलोक अंचित कहूं, लोहा लंगड़ है। हाँ, जब आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, तब बेकारे लोहा लंगर लादे घूम रहे हो। वैसे जो बिलोक को अंचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर, क्षमहु महामुनि धीर, क्षमहु महामुनि। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देख रहे हो, कौशिक सुनो, क्योंकि हमें दोनों में आप श्रेष्ठ हो, इसका बदना हो वो उपाय मैं ढूंढ रहा हूं। कौशिक सुनो मंद यह बालक,
और कुटिल काल बस निज कुल घालक, अपने कुल का सर्वनाश कराने वाला है, काल के वशीभूत है, कुटिल है। भानुवंश, सूर्य वंश में कलंकी चंद्रमा की भांति दिखाई दे रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु, असंकु शंका रहित है और अनुशासन रहित है, इसलिए काल कबर हो ही छना माही, कहां पुकार, खोर महीना पुकार कर कहता हूं फिर कोई मुझे दोष मत दे, तुम हट कहूं। जो चाहु उबारा, अच्छा कही प्रताप बल रोष हमारा। अगर आप चाहते हो कि ये बचे तो हमारे बल हमारे प्रताप को इससे बताओ, ताकि मैं इस बालक के बद का कलंक अपने सर पर न ले सकूं। अपने बल रोष की बात कर रहे हैं। हम अपने बल रोष, हमारे बल रोष को बाबा ज्यादा जानते हैं ना। हाँ, तो फिर जौन होगा तो देखा जाएगा। लखनी कहेऊ मुनिषु जसु तुम्हारा। कहा लगा रहे व्यास जी। भागवत प्रसाद जी ने बालक लक्ष्मण के प्रति एक परिवार प्रस्तुत किया, उल्हेना प्रस्तुत किया। मैंने भागवत प्रसाद जी का उल्हेना स्वीकार करता हूं, क्योंकि कोई आपके दरवाजे पर उल्हेना लेकर के जाए तो उसका उल्हेना स्वीकार कर लेना चाहिए, उससे लड़ना नहीं चाहिए, इससे बालक बिगड़ता है। और उल्हेना देने वाला जब चला जाए तो उस पर चिंतन करना चाहिए कि हमारा बालक ऐसा है या नहीं है। मैंने चिंतन किया तो पाया बालक कहीं से दोषी सिद्ध नहीं होता है। बालक बिगड़ा तो कहां से बिगड़ा? जब मैं अयोध्या से लेकर के चला तो कुछ लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर, तो यहां पर भी बालक नहीं बिगड़ा। जब मैंने सोचा तो और आगे चला जाए और देखा जाए तो एक योगी कह रहा है, कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनकुल तिलक कि नकुल बालक, तो बालक यहां पर नहीं बिगड़ा। हमने विचार किया चलो और आगे देखा जाए, कहीं तो बालक बिगड़ा हमको मिले। जब आगे अब बढ़े तो लोग कहे थे पूर्ववासी देखे दो भाई, यहां पर भी बालक नहीं बिगड़ा। अब बालक राक्षसों के बीच में भी रहा है, संत महात्माओं के बीच में रहा है, और भागवत परशुराम जी के पास भी गया। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई, तो भागवत परशुराम जी के पास भी बालक गया है। तो कहीं ऐसा न हो कि भागवत परशुराम जी के पास में पहुंच करके ही बालक बिगड़ गया हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं अपनी नाती से कि बालक बिगड़ा है तो कहां पर बिगड़ा है, इस पर थोड़ा हमें बताएं। अच्छा, आपने सीधे हमारे ऊपर प्रश्न कर दिया। अच्छा, एक प्रतिवाद भी प्रस्तुत किया कि उल्हेना सुन लेना चाहिए, और जब उल्हेना देने वाला चला जाए तब विचार करना चाहिए। यानी ये तो ऐसा ही हो गया कि उपदेश तो बहुत अच्छा दिया लेकिन अपने ऊपर नहीं उतारा। बात तो सीधे वही हो गई। आपने कहा था कि उल्हेना देने वाले का उल्हेना सुन लेना चाहिए। हाँ, सुन लेना चाहिए और उससे कुछ नहीं कहना है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने स्वीकारा भी, और उसके बाद कहा जब उल्हेना देने वाला चला जाए इसके बाद प्रतिवाद प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक, यही तो कहा है इन्होंने, क्यों व्यास? यही हमारी इनके बीच का जो पूरा सारांश है वही निकल करके आता है।
ठीक है। तो फिर भी आपने कहा कि मैं यहां से आया हूं, आपको ये नहीं दिखाई दिया सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परस धर ही, ये भी तो शास्त्रकार ने ही कहा है। और आपने जो उलझने वाली मुख्य बात थी वो आपने प्रसंग लगने ही नहीं दिया। जो लक्ष्मण अभी कहता कि सूर समर करनी करही कहीं न जनाम ही आप, और यही बात अगर आप पहले बता देते, लक्ष्मण के द्वारा हमें कायर शब्द का प्रयोग किया गया, सूर समर करनी करही कहीं न जनावत आप, विद्यमान रण पाए रूप कायर प्रति प्रताप। लक्ष्मण के द्वारा हमको कायर कहा गया है, तो इतनी बात कहने की आवश्यकता ही क्या थी हमको? अगर बालक ने आपको कायर कहा है तो आपको कायर लक्ष्मण के द्वारा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा को, एक बलवान को अगर कायर शब्द कह दिया जाए तो ये अनुचित है। पर बालक बहुत जब से आप मिथिला में आए हैं तो अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अत को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही उज्ज्वल भूभुवि कीन्ही विपुल बाल मही देवल दीनी। तो लक्ष्मण ने सुना जो सूर समर जो योद्धा होते हैं वो दिखाते हैं, कहते नहीं हैं। तो लक्ष्मण ने कह दिया सूर समर करनी करई कहीं न जनावत आप। तो लक्ष्मण ने कायर कहा है। अच्छा सुनिए सुनिए, आप क्या कह रहे हो? हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी हमारा दोष है, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं। अगर लक्ष्मण का दोष में मान ना हो, अगर कायर कहा तो बाल दोष गुण गण न साधु, बालक के दोषों को क्षमा करें, यही मेरा। हमें कोनो समस्या नहीं आए, भला हमारे साथ है तो थोड़ी देर का है, भागे का तुम है, तुम मानो चाहे न मानो। आज हमसे ताल ठोक रहा है, काल तुम न बचियो, क्यों भाई? हमें कोई, लेकिन आप कह रहे हो क्षमी अपराध हूं, तो व्यास जी आज बाबा के कारण ही इसको छोड़ रहा हूं, केवल बाबा के कारण। उत्तर दे छाड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तुम्हारा सील है पूर्वजों के प्रति, बाबा सुना सेठ के प्रति कैसे भूल सकता हूं, और आपका वो स्नेह वात्सल्य है, इसलिए छोड़ रहा हूं। नहीं क्या होता व्यास जी? नत यही काटी कुठारी कठोरे, गुरु ही उरीन होते श्रम थोड़ी ही परिश्रम में गुरु ऋण से ऋण हो जाता। गाधिशून कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अय मैं खान नऊख में अजहू न बूझ अबू। ये हमारे हृदय की बात है। परशुराम जी को हरे हर सूझ रहा है, ये हमारे हृदय की बात है। भार्गव परशुराम जी कहें। अच्छा हो गई, चलिए। तो अब हम क्या कहें? व्यास जी कहें। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। स्वामी जी आपकी शीलता कौन नहीं जानता, वो तो सारे संसार में विदित है। मैंने तुमसे नहीं रहा गया, फिर खड़े हो गए। हाँ, अगर आपकी आज्ञा हो। अच्छा बोलो, अब क्या कहना? तो थोड़ा आपकी शीलता का भी वर्णन कर दूं। करो करो, आज्ञा हो तो ऐसे। अरे बिल्कुल करो, बिल्कुल। हाँ, तो सर्वप्रथम शीलता यह है कि आपने अपनी माता का वध किया, शाबाश। ये पहली शीलता। दूसरी, आपने अपने चारों भाइयों का वध किया, रुंडमान, सुखेन, विश्वावसु, वसु और परशुराम। ये 5 भाई हैं, तो इन्होंने अपने चारों भाइयों का वध किया, ये रही दूसरी शीलता। अरे हाँ परशुराम जी, ओ परशुराम जी। हाँ बेटे। तीसरी शीलता रही जा रही है। बता दो सब। आपने अपने सगे मौसिया का वध किया है। अच्छा मौसिया जाना था तुम हमारा? हाँ हाँ। आओ बता दो। अब पूछ लो कौन सगे मौसिया? कौन मौसिया है बता। इतना नहीं जानते हो? कहा है जिंदगी का हो। अच्छा कहा है जिंदगी का? बाचाल कहीं का, शास्त्र बाबू की बात कर रहा है। हाँ,
आपने अपने सगे मौसिया सहस्त्र बाहु का वध किया, तभी तो मुझे कहना पड़ रहा है। बाहरे सील निधि माता ही पिता ही उऋण भयो नीके, अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। संसार में 5 प्रकार की माताएं बताई गई हैं। राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथैवचा पत्नी माता, स्वमाता, पंचैते मातरमिष्मतः। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, वो अपनी पत्नी की माता अर्थात सास और अपनी माता। अच्छा, सास को बड़े प्यार से कहा है तुमने, सास। अच्छा अच्छा, और अपनी माता, 5 हो गई। हाँ, इसी प्रकार से संसार में 5 प्रकार के पिता भी बताए गए हैं। कौन कौन से? जनिता चा उपनियता यस्य विद्याम प्रेक्षति, अन्नदाता, भयत्राता, पंचैते पितरमिष्मतः, जन्म देने वाला, जनेऊ संस्कार कराने वाला, भोजन देने वाला, विद्या देने वाला और भय में रक्षा करने वाला। इसी प्रकार से संसार में नहीं, और ज्ञानी पुरुषों के लिए तो सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्रो, खड़े थे मम बांधवा, सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देव भया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्तेन पूजयेत। तो आप अपने पिताजी के कहने से माता का वध की दिया, तो आप अपने पिताजी के ऋण से उऋण हो गए। फिर सहस्त्रा बाहु से बैर बढ़ाकर पिता को मरवा डाला, तो माता के ऋण से उऋण हो गए। मरवा डाला है? हाँ, कायत्ता बैर करत हो इसी। और सहस्त्रा बाहु से बैर बढ़ाकर पिता को मरवा डाला, तो माता के ऋण से उऋण हो गए। वैसे भैया माता के ऋण से कोई उऋण नहीं होता। अब बचा गुरु का ऋण, जिसे मैं आपको मार करके गुरु का ऋण चुकता कर दूंगा। वैसे हमें मार, हाँ तुम चुकता करिए। हाँ, अच्छा। वैसे 100 जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याह बढ़ा, तो अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। स्वामी जी बेटा इधर देखिए, इस थैली में भजन माला नहीं, विष मिलेगा, विष। विष ही विष है, हम क्या करेंगे इस विष का? जिसे आप पचा नहीं पाओ। अरे तुम चक्कर में न रहो। विष का पान तो आपके गुरु बाबा भगवान शंकर चलो ही उनको पचा। बुला लें। हाँ, व्यवहारियों को चलिए बुलाइए। आइए। लक्ष्मण ने व्यंग्य शैली का प्रयोग करके व्यंग शैली का माध्यम बनाकर जो प्रतिवाद प्रस्तुत किया है। हमारी माताएं बैठी हैं और लक्ष्मण ने कहा कि आपने अपनी माता को मरवा डाला, पिता को भी मरवा डाला। आइए, मां कहने पर हृदय को शांति मिलती है। पुण्य के सभी भागीदार होते हैं। याद करना है कि एक शब्द को हृदय में उतारना, लेकिन पापी पुत्र को भी हृदय से लगाकर आत्मित्व उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम मां होता है। व्यास जी, ओम। चूंकि ये दरबार भी माता श्री का है और मातृशक्ति भी बड़ी मात्रा में बैठी हैं, 4 पंक्तियां अपनी अपनी माताओं के चरणों में गीत के माध्यम से प्रस्तुत करें। क्योंकि जब मैं छोटा सा था, क्या मैं भी छोटा था? छोटे तो सब थे। मुझे याद है मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी, गीले में सूखे में हमें सुलाती थी। वह समय भी मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता, संसार के सब लोग व्यस्त हो जाते थे, उस समय मेरी मैया रोने लगती थी। खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर दिया,
जिस घटना को मैं कभी याद नहीं करना चाहता, आज लक्ष्मण ने उस घटना को मेरे सामने नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। एक बार की बात है, अरे मेरे पिता ने आदेश दिया, मेरे पिता ने कहा था कि जाओ मैया का वध कर दो, मैं प्रेम पुजारी अरे शामिल हो, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ, मैया वरदान चाहती है, मेरे ही हाथों मर करके मेरा कल्याण चाहती है। मैं मैया के पास पहुंचा, मैंने अपनी मैया को देखा, मैया ने मुझको देखा, राम छोड़ दे मुझे। मैंने कहा मैया, अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो संसार से पिता पुत्र का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। माता ने कहा राम ठहर जा, देख मैं तेरी वही माँ हूं जिसने दूध पिलाकर तुझे बड़ा किया है, अंतिम इच्छा तो सुन ले मेरी। मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा माँ, अगर अंतिम इच्छा में आज कुछ मांगना है तो आज अपने राम के प्राणों को मांग ले माँ। अपने परस के द्वारा अपने कंठ को काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा दूंगा। माता ने मुझे अपने आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुंबन का स्पर्श किया और कहा लाल, संसार में कौन सी ऐसी मां होगी जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देखे। मैंने कहा मां, तेरी अंतिम इच्छा क्या होगी। तब मेरी मां ने कहा था कि लाल मेरे लाल, लाल मेरे लाल, तुम्हें आंसू ना बहाना और दूध ना लजाना, लाल दूध ना। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा छूट गया। मैया का वध हो गया, पिता का आगमन हुआ, राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश, राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी आशाओं का विनाश, राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा अगर कुछ देना है तो मैया समेत भाइयों को जीवन दान दे दो और ये घटना उन्हें स्वप्न में भी याद न रहे। दुर्भाग्य, लक्ष्मण ने आज उसी घटना को सामने प्रस्तुत कर दिया। हृदय फटा जा रहा है। राजकुमार कहता है शंकर जी को बुला लो। शंकर जी के रूप में किसको बुला लो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। यहाँ पर जितने भी श्रद्धा और विश्वास को हृदयंगम किए लोग बैठे हैं, सब के सब हमारे व्यवहारी हैं। तो जो शंकर जी के भक्त हैं उठाओ जरा दोनों हाथ, लगाओ हाजिरी। देखो लक्ष्मण, ये सब हमारे व्यवहारी हैं। फिर भी हम चाहते हैं जो समिति के जिम्मेदार लोग हैं व्यवहारियों के रूप में प्रस्तुत हो शीघ्रता से। देखिए परम सौभाग्य है, इस स्थान पर रामलीला का अपना अलग महत्व है। एक बार इस आयोजन के लिए जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग। हम लोग जब कभी दूरस्थ होते हैं तो कहते हैं लीला देखनी हो तो हमारे क्षेत्र में आइए, चंदवारा की लीला देखिए, और उसको आप लोग आज भी जीवंत किए हैं। इसलिए आप सभी लोगों को आशीर्वाद है, साधुवाद है, चूंकि संसार का नियम है। आइए व्यवहारियों के क्रम में जो सम्मान हो रहा है उसको आप लोग देखें। थे
सुनाओ राम। सुनहु ना थे तुम सहज सुजाना, बालक बचना ये बालक बचना। बालक बचना ये बालक बचना, करिया नहीं काना, बल्ला ए बाले का, बल्ला ए बाले का। बल्ला ए बालिका, बल्ला ए बालिका, ये स्वभाव इन्हीं न संता, इन्हीं न संता, विदूषण का इन्हीं न संता, इन्हीं न संता। फिर हे स्वामी तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, फिर अपराधी माये, हाँ अपराधी माये। कौन है? नाथ तुम्हारा अपराधी माये, अपराधी माये। कृपा बाधी बंधबी गोसाई, कैसे? मोह पर करिया, हाँ मोह पर करिया, कैसे? दास किए नाई, राघो मोह पर। तुम कहना क्या चाहते हो राघवेन? कहे स्वामी, हाँ, हाँ। शीघ्र कहे। कहिए बेगी जही हाँ, हाँ। बिदरी से जाई, फिर मुनि नायक सोई, मुनि नायक कैसे? कैसे? सोई, कैसे चला जाए? करिए उपाय, कैसे? कैसे? मुनि। कैसे चला जाए क्रोध राम? देखो अपने भैया को, देखो तो, देखो पीछे मुड़कर देखो कैसे खड़ा खड़ा है। हट जाओ राघो सन्मुख से, इसके दो टुकड़े करने दो, है नहीं कृपा का पात्र तनिक, इसका वध मुझको करने दो, क्योंकि है कुजाती है जन्म को, दशरथ प्राण हर ले, ऐसे पापी ये धम का राम साथ नहीं दे। यही के नहीं नाथ, कंठ कुठा दीधा मैं को अगर इसके कंठ पर आज मैंने कुल्हाड़ा घात नहीं किया, मेरा क्रोध करना व्रत है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। नहीं नाथ, नहीं नाथ, ऐसा ना करे नाथ। मेरे भैया के गले में परशु का प्रहार
ना करे नाथ परस का प्रहार, ना करें मुझे मार दे नाथ, मेरे भैया के बदले में मुझे मार दें, भैया को छोड़ दे नाथ, भैया को छोड़ दें और मुझे मार दें। मैं आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ नाथ, भैया को छोड़ दें और मुझे मार दें। भगवान मेरी मैया ने चलते समय कुछ कहा था, सुन लीजिए नाथ, सुन लीजिए। सुना मैं क्या कहा था आपकी मैया ने? मैया ने चलते राघव समय कहा, क्या कहा था आपकी मैया ने? हे राम बचाने मामा सुन लेना। कौन से वचन सुनाए थे तुम्हारी माँ ने? राम लक्ष्मण को संगा हाँ हाँ लिए जाते, राघव वैसे ही मुझे सौंप देना। राघवेंद्र मैं बंधु बिना नाथ कैसे, मैया को मुँह दिखलाऊंगा। मैया पूछेगी लखन कहाँ, मैं क्या कहे कर समय जाऊंगा। यदि आप लखनी को राघव मारेंगे, उठो सिर कलंक लगा जाएगा। राघवेंद्र यह मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा। राघव भगवान भिखारी मांग रहा, नहीं नहीं राम भैया के प्राणों की भिक्षा। उठो राम उठो। मैं भिक्षा मांग रहा हूँ स्वामी, मैं अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांग रहा हूँ। कर जोड़ूं पैया नहीं नहीं राम पढ़ूं नाथ, उठे बस क्षमा करें ही इच्छा। भगवान आप ही बताएं, राघव जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगा तो वहाँ के लोग मुझे क्या कि यही है राम जिसने
मैं कहाँ मुँह छिपाऊंगा नाथ, मैं किसे मुँह दिखाऊंगा। भगवान, जब लक्ष्मण की माता सुमित्रा मुझसे पूछेंगी कि बेटा राम, मेरी गोदी का लाल लक्ष्मण का, तो मैं क्या कहूँगा नाथ, मैं क्या कहूँगा? क्या मैं यही कहूँगा क्या कि श्री परशुराम जी ने लक्ष्मण के कंठ में कुठारा मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया? हाय भगवान, हाय भगवान, हाय भगवान। यह सुनते ही माता सुमित्रा धरती पर पछाड़ा खाकर गिर जाएंगी। उठो। जब बिलख पछाड़ा खाए सुमित्रा, राघवेंद्र हाय लखन चिल्लाएंगी, तब तुम्हें बताओ हे स्वामी, आंसुओं की झड़ी लग जाएगी। हम चारों भाइयों के बीच एक छोटी बहन शांता बहन है। वह दौड़कर लिपट कर मुझसे पूछेगी कि भैया राम, भैया लक्ष्मण को कहाँ छोड़ आए? सुन लूंगा नाथ, सुन लूंगा। एक बात बताएं स्वामी, क्या आपके रक्त रंजित परश की प्यास अभी तक नहीं बुझी? तो लीजिए नाथ, लीजिए। मैं आप ही के फरसे से अपना गला काट कर आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। उठो। प्यास शांत हो जाएगी नाथ, उठो। प्यास शांत हो जाएगी। संभालो अपने आप को राम। लक्ष्मण मेरा प्राण है प्रभु, लक्ष्मण मेरा प्राण है। मैं अपने लक्ष्मण के बिना एक पल भी जीवित संभालो, नहीं रह सकता। संभालो अपने आप को राम। मैं एक पल भी जीवित संभालो, नहीं रह सकता। संभालो नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा को राम। तुम्हारी करुणा सचमुच अगर नेत्रों से बहकर धरती में गिरने लगी तो सोचो राम की करुणा का भार क्या ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती राम, और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है राम राम रोना नहीं, अरे राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि देखो ये अवगुणों से भरा, देखो अब भी अकड़ा खड़ा है, देखो ये अवगुणों से भरा आपका भाई है, बेला बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, मारने का कृत निश्चय करके बढ़ा राम, तो देखा क्या कि आज मरने वाला भी राम है और मारने वाला भी राम है। इसलिए कृत निश्चय किया कि राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं राम, अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा?
और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का। जाओ मिलन करो। यदि महाना सही ध्येय रहा तो फिर नए सृजन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का। जाओ राम, छोड़ दिया तुम्हारे भैया को। आइए फिर तो उन्होंने सेवा अपूर्ण की। एक बार जोरदार तालियां। हाँ, बहुत सुंदर दिव्य। राम, तुम्हारी वाणी मैंने सुनी। मृदि गूढ़ी बचन केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते हो, उनसे राम हो। राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मोर मिटे संदेहु। बेटी चापुआ पही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। रुको रुको प्रभु, जाना व्यास जी, मैं जानता हूं कि ये संधान अपने लक्ष्य को किए बिना वापस नहीं आएगा। क्या सोच रहे हो राघव? मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट ना करो, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव भगवान कश्यप को वचन दिया है कि मैं धरती पर रात्रि में कभी विश्राम नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरे मन से चलने के आवेग को समाप्त कर दिया तो वचन मिथ्या हो जाएगा। अगर नष्ट ही करना है तो नष्ट कर दीजिए मेरे द्वारा संचित किए गए सप्तलोक, जिनसे अहंकार का नाश होगा और परशुराम के अहमित का समावेश राम पर होगा। छोड़ दीजिए। जाना राम प्रभाव तबो, पुलकी प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बो ले बचन, हृदय ना प्रेमो अमा। नहीं जाना था, हृदय ना नहीं जाना था, प्रेमो अमा। नहीं जाना था। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हो सबके हृदय में एक प्रश्न तो होगा ही, परशुराम ने भला ऐसा क्या जान लिया जिनको मारने की बात कर रहे थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाई, निरंतर गावे जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी गए पुण्य भार न पावे। वाह मेरा सौभाग्य कि सोई प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूं, मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे शब्दकोश में वो शक्ति नहीं है जिससे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हरि करहु का
मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हरसा। क्षमा करो प्रभु, अनुचित बहुत कहुआ ज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने विश्व भ्रमण किया है नारायण, पर तुम्हारा जैसा स्वभाव मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। क्या स्वभाव देखा है मैंने, पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किस। और अभी अभी मैंने कृपा भी देखी कि अब गुण देख के क्रोध न आता। कितने कृपालु है ठाकुर, ये शरीर कितना अवगुणी है, फिर भी इनके जीवन में कितनी कृपा है। अब गुण देख के क्रोध न आता, निज जन लखी प्रभु प्रेम ना समाता। धन्य कौशलाजु, धन्य कौशलाजु जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशलाजु जिसने तुम्हें जाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किस। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, क्योंकि भागवत महापुराण कहती है यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनम। एक क्षण रुकिए, 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए फिर ले जाइए। सब लोग बोलिए श्री राम जय राम, जोर से बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय। बोलिए रामचंद्र की, लखन लाल की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो किशोरी